वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एल्बुमिनस सीड्स एंड नॉन एल्बुमिनस सीड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है इन द एंजियोस्पर्म प्लांट्स फ्रॉम द सेंट्रल सेल। ये कल हमने ये एंडोस्पर्म फॉर्मेशन की भी थी कि ये जो सेंट्रल सेल है it give rise to endosperm. This is the endosperm and this is the zygote or developing embryo. जब ये जाइगोट और एम्ब्रियो इट गिव राइज, जब ये सीड बनाता है, इट गिव राइज टू सीड, दिस एंडोस्पर्म इज यूज्ड in the formation of the embryo or the seed. In some cases, some of the endosperm, कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है, रह जाता है, एंड इट इज़ नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और वो सीड के अंदर रहता है. सच सीड विच कंटेन द सम पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इन द सीड, दे आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड और एल्बुमिनस सीड. जिन प्लांट्स के अंदर ये सारा एंडोस्पर्म यूज हो जाता है एंड नो एंडोस्पर्म इज रिटेन्ड इन द सीड, सच सीड्स आर कॉल्ड एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. इन दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ लेते हैं. एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट्स एंड बीन्स. इन प्लांट्स के अंदर एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज हो जाता है बिफोर द सीड मैचुरेशन. सच सीड्स आर कॉल्ड एक्स एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. इन सम केसेस एंडोस्पर्म में परसिस्ट, इट का मतलब यहाँ एंडोस्पर्म में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड. मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म रह भी सकता है, वो मतलब यूज नहीं होता ड्यूरिंग द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल कैस्टर में, कोकोनट में, वैसे मेज भी आता है इसमें, मेज मक्का के अंदर, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. और ये एंडोस्पर्म सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट करता है उस दौरान यूज होता है. सच सीड्स आर कॉल्ड एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स. सो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, गिव एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड. समटाइम्स पी में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फ्लोइंग, नीचे ऑप्शन आ जाते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, इस तरह से. तो यू हैव टू लर्न इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन एम्ब्रियो फॉर्मेशन. ये मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं बुक में, जिस तरह से टॉपिक्स को कवर किया गया है उनके आगे क्वेश्चन बनाकर लिखे हुए हैं. आंसर इसका ये है, देखो, नोट ऑन एम्ब्रियो फॉर्मेशन. एम्ब्रियो फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, पहले समझा देता. डियर स्टूडेंट्स, देखो, जैसे ये दिस वन इज द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है. यहाँ पर ये जाइगोट पड़ा है, फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट है. यहाँ पर ये सिनर्जिड सेल एक तो फट गई थी जिसके अंदर पोलन ट्यूब आई थी. ये दूसरी सिनर्जिड सेल है, ये डीजनरेट हो रही है. हम इसको कहेंगे इट इज़ द डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल. ये जो है दिस इज द एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गई है. दिस इज नाउ कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं. एंड दिस वन इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये डेवलप हो रहा है, ये हमने पढ़ लिया है किस तरह से ये एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म को बनाती है. यहाँ पर ये डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल ये डीजनरेट हो रही हैं, पोडल सेल डीजनरेटिंग. डियर स्टूडेंट्स, ये हमने दोबारा से एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे हैं, मैंने एम्ब्रियो सैक बनाया है. हमने यहाँ पर दिस एंडोस्पर्म नहीं बनाया. एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो इकट्ठे डेवलप होते हैं, दैट इज़ वाई हमने ये बनाया. इधर एंडोस्पर्म बन रहा है जो हमने पढ़ लिया है. ये बात है कि जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू होती है, सम ऑफ द एंडोस्पर्म हैज़ बीन डेवलप्ड,
कुछ एंडोस्पर्म बन चुका होता है जब ये एम्ब्रियो बनना शुरू होता है, एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है, सो दैट अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द फूड कैन टेक प्लेस, ताकि फूड उसको लगातार मिलता रहे एम्ब्रियो से। होता क्या है, ये जो जाइगोट है, दिस वन जाइगोट जो डिप्लॉयड है, मैंने तुम्हें बताया भी था जाइगोट इज डिप्लॉयड, ये सपोज दिस इज द जाइगोट, अब हम इसको पढ़ते हैं भी, दिस इज जाइगोट, ये हमने यहाँ अलग से बना लिया है। दिस इलोंगेट, ये इलोंगेट होता है, थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीज हो जाता है, एंड इट अंडरगो अनइक्वल डिवीजन, इसके अंदर एक अनइक्वल डिवीजन हो जाती है। वन सेल फॉर्म्ड इज लार्जर, एक लार्जर सेल बनती है और एक स्मॉलर सेल बनती है। दिस वन इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल, इस सेल को हम सस्पेंसर सेल कहते हैं, सस्पेंसर सेल। एंड दिस स्मॉलर सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेल, इससे एम्ब्रियो बनेगा। नाउ दिस सस्पेंसर सेल डिवाइड रीडिवाइड, ये कई बार डिवाइड होती है, एंड इट गिव राइज टू ए लॉन्ग सस्पेंसर विच इज 6 to 8 सेल लॉन्ग, 6 से 8 सेल लंबा ये सस्पेंसर बना देती है। और ये नीचे वाली सेल जो है एम्ब्रियो सेल, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ एम्ब्रियो सेल की। एम्ब्रियो सेल डिवाइड 2 वर्टिकल डिवीजन एंड 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ये 8 सेल स्टेज इस समय बन चुकी है, हम इसमें दिख रही हैं 4 क्योंकि 4 इसके पीछे हैं। नाउ हियर दीज सेल्स, यहाँ पर ये सस्पेंसर सेल ने बना दी हैं, दीज आर द सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर सेल ने डिवाइड होकर 6 से 8 सेल जो है ये बना देती है, 6 से 10 सेल। और लास्ट जो सेल होती है या इसकी सबसे ऊपर वाली फर्स्ट सेल जो होती है, दैट इज समवट लार्जर, वो कुछ लार्जर होती है। इस सेल को हम, दिस सेल इज होस्टोरियल सेल, this larger cell is called hostoterial cell, this one is called suspensor. This one is called suspensor. And this cell जो इससे लास्ट सेल्स होती है, this is called hypophysis, this one is called hypophysis. This hypophysis give rise to रेडिकल, ये रेडिकल बनाता है। अगर हम इन सेल्स में देखें, ये जो ऊपर वाली सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एपीबेसल सेल, ये चलाजा की तरफ है, देखो दिस इज माइक्रो, यहाँ पर ये माइक्रोपाइल है, यहाँ पर ये चलाजल एंड है। तो ये जो चलाजल एंड की तरफ सेल्स होती हैं, इनमें से दे आर कॉल्ड एपीबेसल सेल and these are called hypobasal cell. ये 8 सेल स्टेज है डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, लो ये 8 सेल तुम्हें क्लियर हो जाए, मतलब 4 सेल ये पड़ी आगे और 4 सेल इसके पीछे पड़ी है, मैंने इस तरह से ये दिखा दिया है। नाउ व्हाट हैपन्स, इनमें से अगर हम देखें जो एपीबेसल सेल्स हैं, दे गिव राइज टू, ये एपीबेसल सेल्स, दीज गिव राइज टू द दिस वन कोटिलिडोन्स, ये कोटिलिडोन बनाएंगी, एंड दे आल्सो गिव राइज टू प्लीम्यूल, जबकि हाइपोबेसल सेल जो हैं दे प्रोड्यूस द हाइपोकोटाइल, वो हाइपोकोटाइल बनाएंगी। अब ये जो 8 एम्ब्रियोनिक स्टेज है, नाउ इट डिवाइड पेरिक्लाइनली, मतलब बाहर की तरफ डिवाइड होती है, टू गिव राइज टू द, बाहर की तरफ डिवाइड होगी, एंड इट गिव राइज टू प्रोटोडर्म और डर्मेटोजन। इसमें जो ये सेल्स हैं, बाहर वाली जो सेल्स होती हैं, पेरिक्लाइनल सेल, पेरिक्लाइनल डिवीजन से जो बनती हैं आउटर सेल, दे आर कॉल्ड डर्मेटोजन, इसको हम डर्मेटोजन बोलते हैं। दीज डर्मेटोजन इट गिव राइज टू एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस बनाता है। और जो इनर मास है, ये इनर मास, दिस गिव राइज टू द 2 टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम, जिसको हम प्लीरोम बोलते हैं, एंड ग्राउंड मेरिस्टम, जिसको हम पेरिब्लम बोलते हैं। द जो प्लीरोम है या प्रोकैम्बियम है, दैट गिव राइज टू वेस्कुलर टिश्यू, एंड पेरिब्लम गिव राइज टू द ग्राउंड मेरिस्टम, जिसमें कोर्टेक्स है, पित है, ये सारा टिश्यू इसमें बनता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, इट बिकम हार्ट शेप्ड,
Why it become heart shaped? Because when the cotyledon, these cotyledon start to grow, they show vigorous growth as compared to the plumule. ये vigorous growth show करते हैं और बड़ी जल्दी से बढ़ते हैं, and therefore it gain a heart shaped structure. Now these cotyledon further develop like this, and this become a mature embryo. In this one, the suspensor, this hostorial cell, they degenerate, and the tip of this one here, the radicle is formed, which give rise to root after the germination of the seed, and this is the plumule which give rise to shoot after germination of seed, and these are the cotyledon which retain the reserve food material. अब हम पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट इसको. एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर डेवलप होता है ऑफ द एम्ब्रियो सैक, वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ जाइगोट पड़ा होता है. मैंने समझा दिया ये. इट इज सम टोटल ऑफ चेंजेस, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में वो सारे चेंजेस आ जाते हैं विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. मैंने बताया कि जाइगोट तभी डिवाइड करना शुरू करता है जब कुछ एंडोस्पर्म बन जाता है ताकि उसको फूड मिलता रहे. दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन. ये एक अडेप्टेशन है, एडजस्टमेंट है, ताकि न्यूट्रिशन लगातार सप्लाई होता रहे टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. दो द सीड डिफर ग्रेटली, सीड अलग अलग प्लांट में अलग अलग होते हैं. द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डायकोट प्लांट. मोनोकोट प्लांट और डायकोट प्लांट में अर्ली डेवलपमेंट एक जैसी होती हैं, बाद में थोड़ा अलग अलग हो जाता है क्योंकि डायकोट में 2 कोटिलीडोन बनने होते हैं और जबकि मोनोकोट में 1 कोटिलीडोन. जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, एंड सब्सिक्वेंटली टू ग्लोबुलर, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, और लास्ट में फिर हार्ट शेप और फिर मैच्योर एम्ब्रियो. ये मैंने तुम्हें समझा दिया है. इन टिपिकल डायकोट प्लांट जाइगोट इलोंगेट होता है एंड देन डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन टू गिव राइज टू 2 अनइक्वल सेल्स. ये मैंने बताया था. अभी जाइगोट इलोंगेट हो गया और 2 अनइक्वल सेल्स बनाई, नीचे एम्ब्रियो सेल और ऊपर सस्पेंसर सेल. लार्जर बेसल सेल called suspensor and smaller terminal cell called embryo. The suspensor cell divide by transverse division to form the 6 to 10 celled suspensor which pushes the developing embryo deep into the endosperm. ये suspensor cell जो है, this one it give rise to 6 to 10 cell long embryo, और ये suspensor to push this embryo into the endosperm. इसकी ये होस्टोरियल सेल बोलते हैं ऊपर वाली सेल को, और सबसे नीचे वाली सेल को हाइपोफाइसिस कहते हैं. सो दिस इज 6 to 10 cell suspensor which pushes the developing embryo deep into endosperm. The first cell towards micropylar end becomes swollen called hostorium. The last cell of suspensor near the embryo is called hypophysis. The later give rise to radicle later on. एम्ब्रियो सेल अंडरगो 2 वर्टिकल डिवीजन. अब एम्ब्रियो सेल में 2 वर्टिकल डिवीजन होती हैं एंड 1 ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म द 8 सेल्ड cells arranged in 2 tier, that is epibasal terminal or toward the antipodal and hypobasal toward the micropylar end near the suspensor. The epibasal cell form the 2 cotyledon and plumule, whereas hypobasal cell produce the hypocotyle except at its tip. ये मैंने बताया था. भी जो टर्मिनल सेल हैं दे आर कॉल्ड एपीबेसल टुवर्ड द चलाजल एंड, और ये हाइपोबेसल सेल. ठीक है, ये 8 सेल स्टेज है. ये 4 आगे दिख रही हैं, 4 पीछे दिख रही हैं. नाउ द एम्ब्रियो सेल ये हो गया. 8 एम्ब्रियोनिक सेल और ऑक्टेंट, ये जो 8 एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं या ऑक्टेंट है, डिवाइड पेरिक्लाइनली. अब चारों तरफ डिवाइड होता है पेरिक्लाइनली टू प्रोड्यूस एन आउटर लेयर कॉल्ड डर्मेटोजन और प्रोटोडर्म. देखो पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होती है. सपोज दिस इज द एक सेल है, ये सेल्स हैं. ये मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होती है. ये सपोज देयर आर द 4 सेल्स, ये 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4. जब ये डिवाइड करती हैं इस तरह से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ये बाहर बना दी या अंदर बना दें 4 सेल, दिस इज कॉल्ड पेरिक्लाइनल डिवीजन. एक होती है एंटीक्लाइनल डिवीजन. एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या है, जैसे ये फिर मैं बनाता हूँ 4 सेल, ये 4 सेल्स हैं,
1 2 3 4, अगर ये सेल, ये 5वीं सेल बन जाए, ये 6ठी सेल बन गई, ये 7वीं सेल बन गई, इस तरह से जो डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड एंटीक्लाइनल डिवीजन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन. सो इनर सेल फर्दर डिफ्रेंशिएट, जो अंदर वाली सेल है फर्दर डिफ्रेंशिएट होती हैं इनटू प्रोकैम्बियम और प्लीरोम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम. ये अंदर वाली सेल मैंने बताया था, ये प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम में डिफ्रेंशिएट होती हैं. द डर्मेटोजन, जो बाहर वाली सेल है, गिव राइज टू कोर्टेक्स एंड कोर्टेक्स. डर्मेटोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस. प्रोकैम्बियम फॉर्म द वेस्कुलर स्टैंड. देखो जो बाहर वाली लेयर है डर्मेटोजन वो एपिडर्मिस बनाएगी, प्रोकैम्बियम वेस्कुलर स्टैंड बनाएगा, वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा, एंड ग्राउंड मेरिस्टेम फॉर्म द कोर्टेक्स एंड पिथ एटसेट्रा. इनिशियली एम्ब्रियो इज ग्लोबुलर, शुरू में एम्ब्रियो गोल होगा. हाउएवर सून कोटिलीडोन डिफरेंशिएट, जैसे ही कोटिलीडोन डिफरेंशिएट होंगे फ्रॉम द साइड विद द फेंट प्लीम्यूल एट द इन द सेंटर. और जो ये देखो ये साइड में कोटिलीडोन डेवलप हुए ये दोनों, और ये प्लीम्यूल जो है फेंट रह गया, कमज़ोर रह गया. ठीक है, तो एट दिस टाइम एम्ब्रियो इज हार्ट शेप्ड, ये एम्ब्रियो हार्ट शेप्ड हो जाएगा एट दिस टाइम. द ग्रोथ रेट इन द कोटिलीडोन, द ग्रोथ रेट इन द कोटिलीडोन इज वेरी हाई, ज़्यादा है. देयरफॉर दे इलोंगेट वेरी रैपिडली, वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे. एंड प्लीम्यूल रिमेन्स एज ए माउंड, प्लीम्यूल छोटा रह जाएगा. अनडिफरेंशिएट नाउ एम्ब्रियो अंडरगो रेस्ट एंड ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स. देखो इस तरह से एम्ब्रियो ये प्लीम्यूल छोटा रह गया और ये कोटिलीडोन और ये पूरा सीड बन जाएगा. आज हम इतना ही पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपको पूरे नोट्स ये मिलते रहेंगे. थैंक्स.